जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में और हम लोग ये देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद को किस किस आधार से बांटा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना लंबा किए हुए सीधे शुरू करते हैं और सीखते हैं हम लोग बहुपद के बारे में। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बहुपद में होने वाले प्रयुक्त होने वाले दो संख्याओं के बारे में। जो संख्या हमारे पास है चर संख्या और अचर संख्या। बहुपद में प्रयुक्त होने वाले जो दो संख्याएं हैं हमारे पास, वो दो संख्याएं हैं चर संख्या और अचर संख्या। सबसे पहले हम लोगों को इन दो संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन सी? तो चर संख्या, और दूसरा जो संख्या हमारा है वो है मेरा अचर संख्या। दूसरा संख्या मेरा जो है वो है अचर संख्या। चर संख्या कौन सी संख्या होती है? अचर संख्या की संख्या को कहा जाता है। तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि ABCD का जितना भी लेटर है वो सारा का सारा चर संख्या कहलाता है। ABCD का जितना भी लेटर है वो सारा का सारा चर संख्या कहलाता है। चाहे ABCD का जितना भी लेटर है वो सारा का सारा चर संख्या है, चाहे वो A हो, B हो, C हो या फिर Z हो, कोई भी लेटर हो ABCD का वो चर संख्या कहलाता है। ABCD का कोई भी लेटर वो चर संख्या कहलाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चर संख्या हमारे बुक में प्रयुक्त हुआ है तो वो हमारा है X, Y और Z। ये तीन चर संख्याएं ऐसी है जो हमारे गणित में सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त में आया है, इसीलिए फेमस है। ये तीनों X, Y, Z ये फेमस चर संख्याएं हैं, इसलिए अधिकतर हमारे सवालों के अंदर या फिर बुक के अंदर X, Y और Z ही देखने को मिलेगा। ABCD अधिकतर मात्राओं में नहीं मिलता है, कभी कभी देखने को मिल जाए, ये बहुत है। तो हमारा ये चर संख्या हो गया, ABCD का कोई भी लेटर चर संख्या हो गया। अगर अचर संख्या की बात किया जाए तो जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी वास्तविक संख्या है वो सारा का सारा अचर संख्या कहलाता है। जैसे वास्तविक संख्या के अंदर हमारा संख्या आ रहा है 2 या फिर 1 या फिर 0 या फिर रूट के अंदर आने वाला वो संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो भी हमारा वास्तविक संख्या में आता है। या फिर अगर भिन्न वाला संख्या का बात किया जाए, बट्टा के रूप में जो संख्या लेकर आता है वो भी हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जितना भी है वो सारा का सारा अचर संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि बहुपद में प्रयुक्त होने वाले जो संख्याएं हैं वो दो गो है, चर संख्या और एक अचर संख्या है। तो चर संख्या वो संख्या होता है, ABCD का जितना भी लेटर है वो सारा का सारा चर संख्या कहलाएगा। और अचर संख्या की बात कर लिया जाए तो जितने भी वास्तविक संख्या है वो सारा का सारा अचर संख्या कहलाता है। अब इससे आगे की बात अगर किया जाए तो जब ये चर संख्या और अचर संख्या, जब ये चर संख्या और अचर संख्या चाहे प्लस चिन्ह के साथ हो या फिर माइनस चिन्ह के साथ हो या फिर गुणन चिन्ह के साथ हो या फिर भाग के चिन्हों के साथ हो, तो जब ये चर संख्या और अचर संख्या इन चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो वो संख्या हमारा वो कहलाता है व्यंजक। क्या कहलाता है? व्यंजक। जब चर संख्या और अचर संख्या दोनों एक कोई भी चिन्ह या फिर प्लस चिन्ह के साथ हो या फिर माइनस चिन्ह के साथ हो या फिर गुणन चिन्ह के साथ हो या फिर भाग के चिन्हों के साथ हो, जब वो इन चिन्हों के साथ लिखाता है तो हमारा कहलाता है एक व्यंजन। जैसे यहाँ से एक अचर संख्या हम लोग पकड़ेंगे 2, तो 2 यहाँ पे पकड़ लिया, उसके बाद एक चर संख्या इधर से हम ले लेते हैं X। तो ये चर संख्या और अचर संख्याओं के मिलने से हमारा व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक। तो इसको हम लोग कह लेंगे हमारा ये व्यंजक है। हमारा क्या हो गया? ये एक व्यंजक हो गया। तो याद रखना ये है कि जब चर संख्या और अचर संख्या किसी भी एक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो वह एक व्यंजक कहलाता है, और ढेर सारा व्यंजक जब होता है तो वह हमारा बहुपद कहलाता है। ढेर सारा व्यंजक मिलकर के हमारा बहुपद कहलाता है। बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारा पद बहुपद होता है, बहुत सारा पद बहुपद होता है। आगे की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड फिर से कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो बहुपद में प्रयुक्त होने वाले दो संख्याएं हैं, एक संख्या को बोलते हैं चर संख्या, एक संख्या को बोलते हैं अचर संख्या। चर संख्या उन सभी संख्याओं कहेंगे जो ABCD का सारा लेटर है। ABCD का जितना भी लेटर है यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी लेटर है वो सारा का सारा चर संख्या कहलाता है, और जितने भी वास्तविक संख्या है वो सभी के सभी अचर संख्याएं कहलाते हैं। जब ये चर संख्या और अचर संख्या आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, चाहे वो प्लस चिन्हों के साथ मिले, चाहे वो माइनस चिन्हों के साथ मिले या फिर वो गुणन चिन्हों के साथ मिले या फिर भाग चिन्हों के साथ मिले, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं उचित चिन्हों के साथ तो हमारा कहलाता है व्यंजक, और ये व्यंजक ही हमारा कहलाता है बहुपद। जब ढेर सारा व्यंजक आ जाता है तो हमारा कहलाता है बहुपद। तो आगे हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड यह भी हो जाएगा, शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का मानक या फिर सामान्य रूप, मानक या फिर सामान्य रूप। यानी कि हमारा जो बहुपद है, जो बीजीय व्यंजक मिलकर के हमारा बहुपद बना है, तो बहुपद का सामान्य रूप क्या है, मतलब बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है। तो बहुपद लिखने का सामान्य रूप हमारा क्या हो जाता है, तो a1 x⁴n प्लस a2 x⁴n - 1, यानी कि पहले वाला का जो घात है उससे एक कम होना चाहिए नेक्स्ट वालों का, फिर प्लस a3 x⁴n - 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, ये an हो जाएगा, x⁴n - n हो जाएगा। हटा, इसको लिखने से बढ़िया an x⁴0। ये हमारे बहुपद का सामान्य रूप है, ये हमारे बहुपद का सामान्य रूप है। अब इन लोगों के बारे में हम जानते हैं, बहुपद का पद क्या होता है, उसका घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, शून्य क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बहुपद का प्रकार देखेंगे। तो दूसरा जो मेरा हो जाएगा यहाँ पर बहुपद का पद, बहुपद का पद यानी कि पद क्या होता है। तो पद समझने के लिए हम लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ, प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ अलग, प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ अलग हुआ व्यंजक, अलग हुआ व्यंजक पद कहलाता है। प्लस या फिर माइनस चिन्हों के साथ अलग हुआ व्यंजक पद कहलाता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए बहुपद का, तो 2x² प्लस 3x - 4, ये हमारे पास ये बहुपद है। इस बहुपद में पद क्या होगा, तो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ अलग हुआ व्यंजक पद कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ ये अलग है, प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ ये अलग है, माइनस के साथ ये 4 अलग है। तो अगर देखा जाए तो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ क्या बोला यहाँ पे बहुपद का पद में, कि प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ अलग हुआ पद बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ अलग मेरा पद है 2x², ये हमारा हो जाएगा एक पद, ये भी हमारा एक पद है, ये भी बहुपद का हमारा एक पद है। अब हम बहुपद के घात के बारे में समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात को समझने के लिए हम लोग एक बहुपद लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हम उसमें आसानी से उसको समझा सकें। एक बहुपद मेरे पास यहाँ पर है 4x³ प्लस 3x² माइनस का 9x प्लस का 6। हमारे पास ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद में बोला है तो बहुपद का घात हम लोग इसमें समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो अधिकतम चर संख्या का अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। चर संख्या का अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर इस बहुपद को देख लिया जाए, इस बहुपद में चर संख्या हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें देखना है क्या चीज़, तो सबसे अधिकतम घात। तो सबसे अधिकतम घात देखना है तो इस चर संख्या का बात करें तो इस चर संख्या पर कोई भी घात नहीं है, तो हमारा घात क्या है 1। इस चर संख्या का घात क्या है 2, और यहाँ पर जो हमारा चर संख्या x है इसका घात है 3। तो यहाँ पे बोला क्या बहुपद का घात में कि चर संख्या का जो अधिकतम घात होगा, चर संख्या का जो अधिकतम घात होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो चर संख्या का सबसे अधिकतम घात हमारा क्या है, तो 3। x का सबसे अधिकतम घात मेरा 3 है। तो ये जो हमारा बहुपद है 4x³ प्लस 3x² माइनस का 9x प्लस का 6, तो इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें चर संख्या का सबसे अधिकतम घात मेरा 3 है, तो इस बहुपद का घात कहलाएगा मेरा 3। बहुपद का घात कहलाएगा 3। चलो बहुपद के घात के बारे में हम लोग जान गए। अब जानते हैं गुणांक के बारे में। किसके बारे में, तो गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, तो इसी में समझा देते हैं गुणांक क्या होता है। तो चर संख्या के गुणा में जो संख्या आता है वो संख्या गुणांक कहलाता है। चर संख्या के गुणा में, चर संख्या के गुणा में आने वाला कोई भी संख्या गुणांक कहलाता है।
तो गुणांक किसे कहेंगे? तो चर संख्या की गुणा में आने वाला कोई भी संख्या, चर संख्या के गुणा में आने वाला कोई भी संख्या होगा वो हमारा गुणांक कहलाएगा। किसी भी चर संख्या के गुणा में आने वाला कोई भी संख्या हमारा गुणांक कहलाएगा। अगर इसमें बात किया जाए इस वाले पद में, तो इस वाले पद में चर संख्या मेरा x है, तो यहाँ पे सवाल ऐसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि भाई एक्स स्क्वायर के गुणा में है कौन सी संख्या। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में हमारा संख्या जो है वो 3 है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3। अगर इस पद में बात किया जाए तो x का गुणांक पूछेगा, क्योंकि इसका x का घात 1 है तो घात 1 नहीं बोल सकता है, तो बोलेगा x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक हमारे पास हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। लेकिन गुणांक को बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि गुणांक जब भी हम लोग बोले चिन्हों के साथ बोले, गुणांक जब भी हम लोग बोले चिन्हों के साथ बोले। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात किया जाए तो यहाँ पर 9 से पहले का जो चिन्ह है वो हमारा है माइनस, मतलब अगर x का गुणांक बोला तो x का गुणांक हमारा हो जाएगा माइनस का 9। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अगर एक्स क्यूब का गुणांक पूछा तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा मेरा प्लस का 4। तो ये होता है गुणांक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? तो शून्यक उसे कहते हैं, मतलब चर संख्या का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद 0 के बराबर हो जाए। चर संख्या का वह मान, चर संख्या का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्यक कहलाता है। शून्यक या फिर इसको शून्य भी कहा जाता है। तो शून्य क्या हो जाएगा हमारे लिए? चर संख्या का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा, वो मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।